आतंक का मामला जो है जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। फिलहाल रियासी आतंकी हमले पर बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। रियासी हमले मामले में एक बड़ी सफलता, हमले के साथ जुड़ रहे व्यक्ति के तार जो है उसे फिलहाल यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है और अभी भी पूछताछ जारी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त रियासी हमले में, जहां पर 9 जून को ये बड़ा हमला हुआ था और उस दिन हमारे 9 लोग जो हैं वो इसमें मौत हुई थी और बाकी अन्य 40 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। फिलहाल इसमें एक बड़ी सफलता पुलिस ने हासिल की है। एक व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और उस व्यक्ति से पूछताछ भी अभी फिलहाल जारी है। अब देखना होगा कि इस व्यक्ति से क्या कुछ जांच करने के बाद निकलकर सामने आता है। क्या इसमें और भी लोकल या फिर जो स्थानीय लोग हैं वो भी शामिल हो सकते हैं? क्या और भी तार यहां पर जुड़े हुए हो सकते हैं? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल जांच जारी है। व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 9 जून को जब एक बस जो है वो कटरा की तरफ जा रही थी, शिवखोड़ी से कटरा की तरफ ये बस जा रही थी और रास्ते में आतंकवादियों ने ड्राइवर पर हमला कर दिया और उसके बाद ये बस जो है ये खाई में जा गिरी, जिसमें 9 की मौत हुई थी और लगभग 40 से ज्यादा लोग जो हैं वो इसमें घायल हुए थे। तो उसके बाद एक के बाद एक 3 हमले और हुए, रियासी के बाद डोडा में भी, कटवा में भी। लेकिन यहां पर अब कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आतंकवाद का एक ही गिरोह, एक ही नेटवर्क है जो हर जगह इस वक्त जो है वो अवेलेबल है और मूवमेंट कर रहा है। यहां पर एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, पुलिस के हाथ लगी है। चलिए, फिलहाल संजीव प्राश्चर हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। संजीव, जरा जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें रियासी जिले की तो जिस तरह से अगर बात की जाए तो जो पूछताछ थी वो जारी थी और कहीं ना कहीं अगर आज की बात करते हैं तो सूत्रों के हवाले के जो अनुसार जो इस वक्त की खबर मिल रही है कि हमारे जवानों को जो सफलता हाथ लगी है और कहीं ना कहीं जिस तरह से पूछताछ जारी है तो उसमें कोई ना कोई जो बड़ा एक्शन है वो निकल के सामने आ सकता है। जी, तो क्या और भी तार जुड़े हो सकते हैं किसी के साथ? क्या इस तरह की कोई जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अलग अलग जगहों से जो है, चाहे वो रणसू शिवखोड़ी का एरिया हो, चाहे वो कंडा क्षेत्र का एरिया हो, जंडी मोड़ क्षेत्र का एरिया हो, अलग अलग जगहों से जो उन्होंने जो आदमी उठाए गए थे। पर कुछ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से कल भी कुछ आदमी उठाए गए हैं तो इससे साफ साफ यही लगता है कि कुछ ना कुछ जो तार हो सकती है आपस में। कहां तक ये जांच और जा सकती है, किस दिशा में जा सकती है संजीव? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो एनआईए की जो टीम है वो लगातार जो पूछताछ है वो कर रही है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो सर्च ऑपरेशन तो जारी है। उसी के साथ साथ जिस तरह से पूरे इलाके में घेराबंदी की हुई है और जो भी गाड़ी जा रही है शिवखोड़ी की तरफ जा रही है या वहां से आ रही है तो पूरी चेकिंग की जा रही है उसकी। तो अभी जो सुरक्षा एजेंसी है, जिस तरह से आज एसएसपी जो रियासी है उनकी 6 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, तो देखते हैं कि क्या निकल के जो सामने आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रियासी हमले को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचाई है। आगे बढ़ेंगे। बारामूला मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है। यह मुठभेड़ बारामूला के हादीपुरा इलाके में तब शुरू हुई थी जब सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखे जाने की सूचना के आधार पर वहां घेराबंदी कर दी थी। इरशाद भट्ट संवाददाता बारामूला से हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। इरशाद, एक बड़ी सफलता मिली है वहां पर सुरक्षा बलों को, 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। क्या अभी भी वहां पर आतंकी छिपे होने की कोई खबर है या और भी हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त ये जो ऑपरेशन है ये वसी पैमाने पे चल रहा है, क्योंकि देखा जाए अभी तक जो है 2 मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया गया फौज की जानिब से और बताया जाता है एक जो है फॉरेनर मिलिटेंट है, दूसरा जो है लोकल है और एक पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुआ है। फिलहाल आज सुबह से यानी कि लाइट आने के बाद जो है इस इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि इसके चलते जो है कॉन्टेक्ट हुआ और बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे उस मकान के पास पहुंचे जहाँ पे मिलिटेंट की मौजूदगी थी। हालांकि उसके बाद जो है चंद राउंड जो है यहाँ से फायरिंग की गई। हालांकि वहाँ से जो है रिलेटेड उन्होंने जवाब दिया और इस जवाबी कार्रवाई में जो है फौज की जानिब से ये बताया जाता है 2 मिलिटेंट की हलाकत हो चुकी है और इस वक्त ये जो बड़े पैमाने पे ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि मौसम भी नासाजगार है और बारिशें जो है वक्त से हो रही हैं और इसकी वजह से फौज को भी या पुलिस को भी काफी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है।
और अगर हम इस ऑपरेशन के हवाले से बात करें, ये जो आप देख सकते हैं उसी स्पॉट पे हम मौजूद हैं कि यहाँ से तकरीबन 200 मीटर के दूरी पे ये जो ऑपरेशन चल रहा है, ये हंदवाड़ा रोड है यानी कि कुपवाड़ा रोड है, जहाँ पे इस वक्त बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन चल रहा है। इसमें DIG नॉर्थ कश्मीर विवेक गुप्ता, SP सोपोर, दिव्या जी या दीगर जो अफसरान हैं जिनकी वहाँ पे मौजूदगी है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बात की, जो यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बात की। फिलहाल उनका ये कहना है कि 2 मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया गया है और वहाँ पे डेड बॉडी जो है वो अभी तक जो है रिकवर नहीं की गई है और सामान जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है। हालांकि बताया जाता है सूत्र के मुताबिक और एक मिलिटेंट जो है इस रिहायश पजीर घर में है। फिलहाल यहाँ से जो है वक्फे से फायरिंग की जाती है, हालांकि वहाँ से कोई जो है जवाब नहीं दिया जाता है। और देखा जाए यहाँ पे आज सुबह सवेरे यानी कि लाइट आने के बाद ये ऑपरेशन इसको वसी किया गया। पहले डोर टू डोर सर्च चलाया गया और बाकायदा तौर पर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कॉलेज के साथ साथ जो यहाँ पे स्कूल निज़ाम है, हालांकि उसको जो है बंद किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअलों में यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर इस इलाके को जो है पूरे इलाके को जो है कार्ड ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पे कॉलेज भी है और उसको भी बंद किया गया। यहाँ पे जो लोगों की जो नकल अमल है उसको जो है रोक दिया गया। जो डाइवर्जन दिया गया है अलग अलग मुकामात से, यानी कि हदीपुरा के इलाके में वहाँ पे एक मोड़ है, वहाँ से जो लोग जा रहे हैं कुपवाड़ा हंदवाड़ा की तरफ, वो सोपोर से जाते हैं, फिर वो अपने जाए मुकाम पे पहुँचते हैं। हालांकि इस रोड की बात करें, इसको जो है आम तराबी के लिए जो है क्लोज किया गया। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ये जो नेशनल हाईवे है, हालांकि इसी नेशनल हाईवे से शुक्रिया इरशाद आपका तमाम जानकारी के लिए और ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दिखाने के लिए। ग्राउंड जीरो से इरशाद हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने कहा कि फिलहाल 2 आतंकवादियों को मार गिराया है और वहां पर और भी आतंकी छुपे हो सकते हैं जिन्हें जल्द से जल्द मार गिराया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जिला डोडा में पुलिसकर्मी से राइफल लेकर भागने वाले शख्स को SOG की टीम ने आज जंगली इलाके पे धर दबोचा है। SOG के जवानों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। उसके पास से राइफल भी जब्त कर ली गई है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। डोडा के भद्रवा तहसील के त्रोन इलाके में मंगलवार को मोहम्मद रफी एक SPO को चकमा देकर उसकी गाड़ी और उसने रखी एक AK-47 राइफल लेकर भाग निकला था। SPO ने खूब शोर मचाया, लेकिन मोहम्मद रफी भागने में कामयाब रहा और उसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी भी दी गई। आरोपी की तलाश के लिए अभियान शुरू किया गया था। तलाशी अभियान के दौरान एक गाड़ी बरामद कर ली गई, लेकिन मोहम्मद रफी बंदूक के साथ जंगली इलाके में जा छिपा। देर रात तक तलाशी अभियान जारी रहा और आज सुबह की किरणों के साथ ही एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। इसी बीच SOG के जवानों को मोहम्मद रफी को पकड़ने में सफलता मिली। वह राइफल लेकर क्यों भागा, पुलिस की जांच कर रही है। आपको बताया कल आफ्टरनून में ये लड़का हमारे पुलिस वाले को वेपन लेके भागा था और तब से ही इस एरिया में सर्च ऑपरेशन चल रहा था अलॉन्ग विद इंडियन आर्मी। और यहाँ के लोगों का मैं पर्टिकुलरली बताना चाहूँगा कि बहुत सपोर्ट रहा। जितने भी ये गांव तरवन हो गया या इसके एडजॉइनिंग जो गांव है, और सब लोगों के सपोर्ट की वजह से आज हमने इस लड़के को पकड़ लिया है और अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। नहीं, अभी दोबारा से वापस ला रहे। इस बार 29 जून से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में सुरक्षा सहित अन्य इंतजाम किए गए हैं। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने आज लखनपुर का दौरा कर वहां की गई और कुछ ही दिनों में पूरी की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की है। उन्होंने कठुआ के DC रमेश कुमार सहित पुलिस व प्रशासन के अन्य अधिकारियों से इन व्यवस्थाओं का ब्यौरा लिया। रमेश कुमार ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में सभी इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे ताकि देश के कोने कोने से जम्मू कश्मीर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। यहाँ पर जो आपका वेलकम सेंटर बनता है, यहाँ पे RFID सेंटर भी बनता है, उसकी प्रॉपरली DC साहब ने तैयारी की हुई है। तो यहाँ पर पूरा टेंट लगेगा और अभी होटल से काम शुरू हो जाएगा। यहाँ वॉशरूम्स है, पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट्स की व्यवस्था है, बाकी रहने की जो लोगों की व्यवस्था है और यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। और RFID सेंटर जो बनेगा उसके लिए पूर्णतः व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कल से काम शुरू हो रहा है तो सब कुछ हो जाएगा। दूसरा, जहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था है तो यहाँ पे SSP ट्रैफिक साथ में वो देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से जो गाड़ी आएगी उसको किस तरीके से आगे भेजेंगे, क्या किया जाएगा। पुलिस की तरफ से भी पूर्णतः यहाँ पर जो सुरक्षा के पूर्णतः बंदोबस्त किए। फेक रजिस्ट्रेशन का कोई चांसेस नहीं है और जो यहाँ पर कोई आएगा उसका प्रॉपरली बायोमेट्रिक देखा जाएगा, eKYC देखा जाएगा। फेक रजिस्ट्रेशन कोई चांसेस नहीं। जहाँ पे जो बन रहा है
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने लोकसभा चुनाव में जम्मू, रियासी और कठुआ, उधमपुर, डोडा सीट बीजेपी की झोली में डालने का श्रेय आवाम को देते हुए उसका आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जम्मू संभाग की जनता द्वारा दिए गए सहयोग की बदौलत ही यह संभव हो पाए है। रविंद्र रैना ने बड़ में आज पूर्व मंत्री चौधरी सुखनंदन द्वारा आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह बात कही है। इस जनसभा में जम्मू रियासी लोकसभा इलाके के सांसद जुगल किशोर ने भी शामिल होना था, लेकिन वह किन्हीं कारणों से वहां नहीं पहुंच पाए। भारतीय जनता पार्टी की कड़ी 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर से भी जबरदस्त जीत हासिल की है। यहाँ जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट से श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब जीते, वहीं उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट से श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की जबरदस्त जीत हुई है। आज जीत का एक भव्य जश्न मढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक जबरदस्त उत्साह, जोश और जुनून के साथ यहाँ जश्न मनाया गया। श्रीमान चौधरी सुखनंदन साहब, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, इनके नेतृत्व में, देखरेख में यहाँ मढ़ बॉर्डर के इस क्षेत्र में एक भव्य जीत का जश्न मनाया गया। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा में धांधली के मुद्दे को लेकर जम्मू में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में है वहां नीट परीक्षा में धांधलियों के मामले सामने आए और बीजेपी आरोपियों को बचाने में जुटी। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर जो 24 लाख बच्चे नीट के खासकर उनको परेशान किया जा रहा है इस टाइम पर, और इस हद तक परेशान किया जा रहा है कि भाई जो भाजपा की सरकार वाली स्टेटें हैं उन स्टेटों के अंदर पेपर जो है लीक का मामला सामने आता है, पुलिस उन लोगों को अरेस्ट करती है, पैसे की ट्रेल मिलती है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं होती है और सरकार कहती है जी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखेंगे। हर बार हमें सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन कामों के लिए नहीं है, ये सरकार का फैसला था, सरकार का डिसीजन लेना था कि भी ठीक है आपकी मनी ट्रेल मिल रही है, वहां पर आपके लोग पकड़े गए हैं, वहां पर बहुत सारे। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पौधे लगाए गए। कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया है। इस मौके पर मौजूद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन पर जम्मू और कश्मीर संभाग में कांग्रेस द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्लॉक स्तर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया है। आज राहुल जी का जो 54वां जन्मदिन है उसमें हम पूरी पीसीसी की तरफ से राहुल जी को मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज के दिन जो एआईसीसी की गाइडलाइन के हिसाब से जो आज एक उन्होंने गाइडलाइन देखी प्लांटेशन के लिए, ये पूरा हमारा जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे चाहे वो पीसीसी हेडक्वार्टर श्रीनगर हो, जम्मू हो, सब जो है ये एक प्लांटेशन के लिए हर ब्लॉक प्रेसिडेंट को, वार्ड प्रेसिडेंट को एक एक जो है पेड़ जो है दिया गया है, वो अपने अपने वार्ड में जाके इस पेड़ को लगाएंगे। बिजनौर के गांव कोटाली चाड़का और बहादुर खां में पीने के पानी की किल्लत जल्द ही दूर होने जा रही है। कोटली चाड़का में जल जीवन मिशन के तहत बोरवेल और ओवरहेड टैंक का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण आज बिजनौर के डीडीसी धर्मेंद्र कुमार ने किया। 4 करोड़ रुपए की इस परियोजना के संपन्न होने से इन दिनों गांव में पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी। पानी की किल्लत खास तौर पे बहादुर गांव और इस गांव में, क्योंकि 9 ग्राम में तो ऑलरेडी वहां से अलग है, तो इस गांव के लिए ये लोगों का यहाँ का प्रयास और माननीय मोदी जी का जो मिशन है हर घर नल से जल, उसी के एक कड़ी है कि 4 करोड़ की लागत से यहाँ आज ये जो है ये जो है बोरवेल और इसके साथ सारा जितना भी है जेजेएम की स्कीम के तहत ये शुरू किया जाएगा, जिसमें एक रूम है, बाल बाउंड्री है और OHT और पाइपलाइन, ये तीनों जो प्रोसेस हैं ये किए जाएंगे। 4 करोड़ के करीब की ये लागत है। मैं सभी एरिया वासियों का और ख़ास तौर पे यहाँ की पंचायत और यहाँ के जितने भी बुजुर्ग लोग और जिन्होंने ये बार बार ये मांग रखी, क्योंकि माननीय मोदी जी का सपना एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत जो वो तभी होगा जब सभी विकास जो है सही तरीके से हर जगह पे विकास पहुँचेगा।
राजपूत सभा के चेयरमैन शमशेर सिंह, प्रधान रघुवीर सिंह व पूर्व सरपंच की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम अखनूर लेखराज से मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल का आरोप था कि अखनूर हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की इमारत में महाराज हरि सिंह का नाम मिटाकर वहां पर मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल लिख दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे राजपूत और डोगरा समुदाय के लोगों में भारी रोष है। उन्होंने इसे बदलकर महाराज हरि सिंह के नाम पर रखने की मांग की है। और एक जिहड़ा साडा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जिहड़ा हरि सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल अखनूर दे विच जिहड़ा प्रिंसिपल साहब ने जिहड़ा बाहर एक बोर्ड उपर जिहड़ा नाम दा लिखना हा उसी मिटाइए उसी उपर वाइट वाश करिए उहदे पर सिर्फ लिखी दिया गवर्नमेंट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अखनूर। साथियों असीं ये समझने आ कि जिस महाराजा ने पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधि किया उन्हें अच्छे एक दिशा दी दी है, अज क्यों ऐसा किया जा रहा है कि उन्हें लोगों कन्नै खिलावट की उनके नाम कन्नै ऐसा किश किया जा रहा है। ये एक रोष है। खबर आ रही है, बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त ब्रेकिंग अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से तरनाप नाले पर बने नए पुल से यातायात बहाल हुआ है। आपको बताना चाहेंगे बड़ी जानकारी, तरनाप पुल से 348 दिन बाद यातायात बहाल हुआ है और पिछले साल जुलाई में पुराना पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, वो भी हमने आपको लगातार अपडेट बताई थी। जम्मू पठानकोट हाईवे पर ये तरनाह पुल आता है जहां पर अब यातायात बहाल हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस तरनाह पुल को अब बहाल कर दिया है। वहां पर एक ऑल्टरनेट जो मार्ग है वो बनाया गया था। बाढ़ आने से वहां पर इस पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ था, इसके पिलर क्षतिग्रस्त हुए थे। उसके बाद इस तरनाह पुल को दोबारा से बनाना पड़ा, इसका निर्माण हुआ और अब जाकर वहां से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो दिल्ली जाने वाला रास्ता है, वो अब तैयार हो चुका है। ये पुल पूरी तरह से तैयार हो चुका है और यातायात भी बहाल कर दिया है। तो 348 दिन बाद लगभग 1 साल से थोड़ा सा कम वक्त इस पुल को जो है वो बनने में लगा और अब जाकर ये तैयार कर दिया है, इसे लोगों के लिए बहाल कर दिया गया है। रंजीव हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। रंजीव, तरनाह पुल काफी देर के बाद बना हुआ है, अब तस्वीरें आ रही हैं, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो दिल्ली जाने वाला रास्ता है, पंजाब जाने वाला रास्ता है, पठानकोट के लिए जाने वाला रास्ता है, वो अब खुल चुका है। लोगों को कितनी राहत मिलेगी? देखिए शीतल, मैं बताऊं कि तरनाह नाले का पुल जो था जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले जितने भी वाहन चालक थे उनके लिए सबसे ये दुख भरा सफर होता था। 2-3 किलोमीटर का अक्सर होता, क्योंकि गत 19 जुलाई को 2023 में बाढ़ की वजह से एक ही पुल था जिसके ऊपर दोनों ट्रैफिक का जो दोनों ट्यूब्स का ट्रैफिक था वो चलता था, जिसके बाद इस पुल के क्षतिग्रस्त हो गए और ट्रैफिक जो है यहाँ से बंद कर दिया और ट्रैफिक को मजबूरन 3 से 4 महीने तक लगातार बॉर्डर के रास्ते से गुजरना वो पड़ा, जिससे लोगों को अतिरिक्त 25 से 30 किलोमीटर सफर ऊपर से जाम की स्थिति। उसके 1-1.5 महीने बाद 2 महीने बाद वैकल्पिक मार्ग एक बनाया गया, थोड़ी सी राहत लोगों को देने की कोशिश की, लेकिन वैकल्पिक मार्ग भी 2-3 बारिशों के बाद कभी बह जाता, कभी बंद हो जाता, कभी चलता। लोगों का तो बड़ा नुकसान हुआ। लोगों को 2 किलोमीटर का सफर करने के लिए दयालाचक से चढ़वाल तक, चढ़वाल से दयालाचक के लिए 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता और ये काफी लोगों के लिए दुख भरा रहा। काफी इस बार चुनावों में भी काफी इसको मुद्दा बनाने की भी कोशिश की, लेकिन यहाँ से गुजरने वाला जितना भी ट्रैफिक है बाहरी राज्यों को जाने वाला, शीतल मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर का जो जितना भी ट्रैफिक है बाहरी राज्यों को आने वाला और जाने वाला वो इसी था। और जब पुल क्षतिग्रस्त हुआ तो लोगों को काफी परेशानियों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। अब करीब 348 दिन के बाद 11 महीने के बाद इसको पुल का आज इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पर ये बताना बिल्कुल जरूरी है क्योंकि जब ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था उसके साथ वाला पुल था, उसको हाईवे के 6 लेन के विस्तारीकरण के चलते तोड़ दिया गया था। जो पुराना पुल था उसकी जगह नए पुल का निर्माण जो था वो शुरू किया गया, लेकिन जो ट्रैफिक था वो 2014 में जब चौड़ीकरण हुआ, हाईवे का दोहरीकरण हुआ था, जो पुल बनाया गया था उसके 4 पिलर जो है बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए थे, जिसके कारण लोगों को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब उस नया पुल जो पुराने पुल को तोड़कर बना रहे थे उसको कर दिया गया, उससे ये ट्रैफिक आज दोपहर 4 बजे जहां से
जी रंजीव, चलिए लगता है संपर्क टूट चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पुल तैयार हो चुका है, अब आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी, खास तौर पर उन लोगों को जो इस रास्ते से गुजरकर पंजाब की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ या फिर दिल्ली की तरफ जाना होता था। इधर उधमपुर में डोर टू डोर कचरा उठाने वाले श्रमिकों ने उन्हें पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं दिए जाने के आरोप में आज प्रदर्शन किया है। इन श्रमिकों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया है कि न तो ठेकेदार और न ही प्रशासन उनकी सुनवाई कर रहा है। जेब में फूटी कौड़ी न होने से वो अपने परिवारों का पेट नहीं भर पाते। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? प्रदर्शन की वजह यही है सर कि हम जो काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8-8 बजे तक हम काम करते हैं। क्या छोटी गाड़ी वाले जो लेबर वाले हैं, इनको 7-8 बजे तक टाइम होता है, इनका भी बहुत काम है। हमें तो 8-8 10-10 बज जाते हैं। क्या फिर भी महीने के बाद तनख्वाह मांगो तो डेट दे देते हैं। ठेकेदार फोन नहीं उठाते हैं, कोई रिस्पांस नहीं। डीसी मैडम के पास पहले पेश हुई, उन्होंने बोला 1-2 दिन का टाइम दो, आपका मसला हल हो जाएगा। वो 1-2 दिन पता नहीं कब आएगा, कोई डेट ही नहीं पता हमें कब खत्म होगी। अभी कर्जे लिए हैं, जब तक चल रहे थे तो चल रहे थे। अब दुकान वालों ने राशन देना भी बंद कर दिया। बच्चों को हम क्या करें, जहर दें या क्या करें? हम तो इतने तंग आ गए हैं कि हम सोच रहे हैं खुदकुशी कर लेते हैं। क्या सुसाइड कर लेते हैं हम इससे अच्छा। अगर आपने कुछ करना ही नहीं है, जब कानून ही कुछ नहीं करेगा तो फिर हम किसके पास जाएंगे? क्या शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई ने 29 जून को शुरू होने जा रही पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा व्यवस्था में खामियों को उजागर किया है। इसके साथ नहीं, शिवसेना ने टेंडर व्यवस्था में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने और साधु संतों के लिए निःशुल्क टेंट सेवा देने की मांग की है। शिवसेना ने प्रशासन पर अनुमति के नाम पर लंगर संचालकों को तंग करने का भी आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि शिवसेना यूबीटी का एक दल श्री अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहलगाम के दौरे पर गया हुआ है। शराबबंदी का भी जो है यहाँ पर हमारा संकल्प है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं प्रशासन की नीतियां जो है वो स्थानीय लोगों के विरुद्ध होती जा रही हैं। जो टेंट सेवा, पिट्ठू, घोड़े की ये जो सुविधाएं देते हैं, इसमें स्थानीय लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। आज हमने बहुत सारे स्थानीय यूथ से जो है मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि उनके जो है बड़े बुजुर्ग की सेवा देते रहे हैं कई वर्षों से, मगर इस साल जो है उनको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे वो पूरी तरह से अपने आप को निराश और बेरोजगार जो है वो एक तरह का बेरोजगारी के कारण वो निराशा की स्थिति से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही जो लंगर सेवा देने वाले हैं, उनको भी प्रशासन के प्रति, श्राइन बोर्ड के प्रति दबी आवाज के अंदर कुछ शिकायतें हैं। उनकी शिकायतें हैं कि लगातार जो है जो लंगर सेवा देने हैं उन चलिए न्यूज रूप में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।